हाय फ्रेंड, नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए उदय का। और आज मैं ईरान का बनाया हुआ एक ऐसा स्पीड बोट के बारे में बताऊंगा जिससे अमेरिका और अमेरिका के थिंक टैंक और पेंटागन सभी चिंतित हैं। इस वेपन का नाम है 27 रजाब। 27 रजाब एक स्पीड बोट है जो ईरान ने अभी हाल ही में इसके बारे में दुनिया को बताया है। 27 रजब नाम कहाँ से आया? रजब एक महीना होता है जो इस्लामिक कैलेंडर में 7वें महीने के रूप में होता है। 7वें महीने के 27वें दिन के अवसर पर स्पीड बोट का नाम 27 रजब रखा गया है। इस स्पीड बोट का रिवील IRGC ने हाल ही में किया है, जिससे अमेरिका पूरी तरह चिंतित है और हार्मुज की खाड़ी में जाने से डरता है। डरने का कारण यह है कि इस स्पीड बोट का स्पीड 100 नॉट होता है। मैं बता दूं आपको कि नॉट समुद्र में किसी वाहन के स्पीड को नापने के लिए किया जाता है। 100 नॉट लगभग 185 kmph के बराबर होता है। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा स्पीड बोट नहीं बना है जिसकी स्पीड 100 नॉट के बराबर हो। कुछ स्पीड बोट अमेरिका ने और ईरान ने बनाया है। अमेरिका का जो स्पीड बोट है उसका नाम मार्क 6 है और इजराइल का जो स्पीड बोट है उसका नाम चाइल्डे MK5 है। इन दोनों स्पीड बोट की स्पीड लगभग 35 नॉट के बराबर है, लेकिन इससे लगभग 3 गुना ज़्यादा स्पीड का ईरान ने 27 रजब स्पीड बोट बनाया है। इस स्पीड बोट के कारण अमेरिका हॉर्मुज की खाड़ी में जाने से थर्राता है, कतराता है। इस स्पीड बोट की खासियत ये है कि इस स्पीड बोट पे 2 क्रूज मिसाइल ले जाया जा सकता है। 2 क्रूज मिसाइल ले जाने के कारण ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इस पे लगे हुए क्रूज मिसाइल की क्षमता लगभग 700 किलोमीटर होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हल बोला जाता है, जिससे इसको प्रोपल्सन मिलता है और जिससे ये इसकी स्पीड बढ़ती है। 27 रजब में 3 हल होते हैं। नॉर्मली किसी भी स्पीड बोट में 2 हल होते हैं, लेकिन इस स्पीड बोट में 3 हल लगाए गए हैं, जिसके कारण की स्टेबिलिटी स्पीड में भी बनी रहती है। इसमें एक मेन हल होता है, मुख्य हल होता है, और 2 सब्सिडरी अलग अलग और हल होते हैं। जैसे हाई स्पीड पे और समुद्र के वेव के बीच में भी ये बहुत आसानी से अपनी स्पीड बनाए रखता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है। इस बोट पे लगने वाले मिसाइल क्रूज मिसाइल होते हैं। क्रूज मिसाइल आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत के पास जो क्रूज मिसाइल है उसका नाम ब्रह्मोस है। इसी ब्रह्मोस के कारण पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत के पास जो क्रूज मिसाइल है उसका नाम ब्रह्मोस है। अमेरिका का जो क्रूज मिसाइल है उसका नाम टॉमहॉक है और इसी तरह का क्रूज मिसाइल रसिया के पास है जिसका नाम टेलवेरी है। तीनों मिसाइल दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के मिसाइल माने जाते हैं। ईरान ने जो 27 रजब बनाया है उस पर कौन सी मिसाइल लगाई जाती है ये अभी क्लियर नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना बता दूं कि ये स्पीड बोट बहुत ही खतरनाक है। ये किसी भी वारशिप को डिटेक्ट करना इस स्पीड बोट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्पीड बोट छोटी होती हैं और बहुत तेज़ी से वारशिप की ओर बढ़ती हैं और आक्रमण करके, अटैक करके, मिसाइलों से हमला करके और वापस लौट आती हैं, जिसके कारण ये आप इसे कह सकते हैं कि एक गुरिल्ला वार की तरह हो जाता है। इस बोट को बड़े युद्धपोत से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन ये बोट बड़े युद्धपोत को भी परेशान कर सकता है और तटीय सुरक्षा और हॉर्मुज की खाड़ी को कंट्रोल में लेने के लिए ये बहुत ही उन्नत किस्म का स्पीड बोट है। एक्चुअली ये स्पीड बोट स्टेल्थ की तरह काम करता है। स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि रडार से इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। रडार में इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा दिखता है और एकाएक बहुत छोटा सेक्शन दिखने के कारण रडार इसे डिटेक्ट करने में उसको बहुत परेशानी होती है और एक साथ कई 27 रजब आक्रमण के लिए आते हैं और अचानक किसी बड़े युद्धपोत को, जब बड़े युद्धपोत के रडार पे इन छोटे छोटे स्पीड बोट दिखते हैं
और जब तक उसे कुछ समझ में आता तब तक ये स्पीड बोट अपने मिसाइल से हमला करके और वापस चले जाते हैं। इसलिए ये बड़े युद्धपोत को भी अच्छे से बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं। इसमें जो मिसाइलें लगी होती हैं वो क्रूज़ मिसाइल होती हैं। क्रूज़ मिसाइल की खासियत ये होती है कि ये बहुत कम हाइट पे उड़ते हैं और कम हाइट पे उड़ने के कारण रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। क्रूज़ मिसाइल आप ऐसा मान के चल सकते हो जैसे विमान उड़ता है, उसी तरह से क्रूज़ मिसाइल भी फ्लाई करता है। और इसमें क्रूज़ मिसाइल में रास्ता बदलने की क्षमता भी होती है और गाइडेड भी किया जा सकता है। इसको कंट्रोल सेंटर से गाइड भी किया जा सकता है, इसलिए बहुत ही डेडली हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।